चल उठ जा, काम पर जाना है ना, उठ। हाँ माँ उठ रहा हूँ। पता है माँ, मैं बहुत खूबसूरत सपना देख रहा था। कैसा सपना? देख रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक महल बनाया है और वहाँ तुम रानी की तरह रह रही हो। हट पागल, ऐसा कभी होता है क्या? क्यों नहीं होगा माँ, मेरा दिल कह रहा है एक ना एक दिन सपना जरूर सच होगा। और तुम्हें तो पता ही है, मेरा दिल जो कहता है वो सच होता ही है। पागल कहीं का, जा काम पर जा तू। जा रहा हूँ माँ, पर तुम देखना, तुम्हारे लिए एक दिन जरूर एक राजमहल बनाऊंगा। मेरा पागल बेटा, दुग्गा दुग्गा। माँ, माँ। आ गया बेटा? हाँ माँ, बहुत भूख लगी है। भूख तो लगी होगी ना, पेड़ काटने का काम है, कितनी मेहनत का काम है। बैठ बेटा, खाना तैयार हो गया है, अभी खाना लाती हूँ मैं। नहीं माँ, जल्दीबाजी मत करो, पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि आज कुछ गलत होने वाला है। तू और तेरा दिल कब क्या सोचते हैं भगवान ही जाने ये। क्यों माँ, मेरा दिल जो कहता है वो घटता भी तो है ना। उस दिन तुमने कहा था कि शहर जा रहा है, घोड़ा गाड़ी करके जा, पर मेरा दिल नहीं माना। गाड़ी पाकर भी मैंने छोड़ दिया और चला गया। बाद में पता चला कि उस गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तू उस गाड़ी में नहीं गया। मेरा दिल भविष्य में घटने वाली घटना देख सकता है माँ। बहुत भोला है, बैठ जा, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मैं आज चावल पसो देता हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं, माँ को पसोने नहीं दूंगा। नहीं नहीं। माँ! उफ, हे भगवान, थोड़ी देर और होती पूरा गर्म पानी हाथों पे गिर जाता। देखा माँ, कहा था ना कुछ बुरा होने वाला है। पर चावल तो सारे गिर गए हैं, अब क्या खाएगा तू? वो मत सोचो माँ, चलो पहले कमरे में जाकर बैठो तो। चलो बैठो। सोचो आज कितना बड़ा घटना घट जाती। देखते जाओ, एक बार तुम्हारे लिए राजमहल बना दूं ना, फिर तुम्हें कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजमहल? गरीब के नसीब में कहाँ है ये सब बेटा। नहीं माँ, मैं बदलूंगा नसीब अपना, जरूर बदलूंगा, तुम देखना। और राजू, माँ जी कैसी है? अच्छी है भैया, पर कल हंडी टूट के गरम चावल का पानी हाथ में गिरते गिरते बची है। अरे सावधानी से रहो, कब किसे क्या हो जाए क्या पता। भैया आप वहाँ से हट जाइए। क्यों? नहीं नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि आपके बगल का पेड़ गिरने वाला है। अरे कुछ भी नहीं होगा, इतने दिनों से यहाँ लकड़ियाँ काट रहा हूँ लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। अरे हुआ नहीं है तो हो भी सकता है ना, वो देखो वो पेड़ हिल रहा है। हट जाओ भैया, हट जाओ। अरे सच में तो ये पेड़ गिर गया। अरे रे 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 रे, ये पेड़ तो अंदर से पूरा खोखला हो चुका है। राजू भाई, आज तुमने मेरी जान बचा ली भाई। अरे नहीं नहीं, मेरा दिल कह रहा था कि वो पेड़ आज टूटने वाला है, इसलिए आपको सावधान कर दिया। पता है बेटा, आज राजमहल के सिपाही यहाँ घूम रहे थे। अच्छा, तो क्या बताने आए थे? राजा जी युद्ध में विजय प्राप्त किए हैं, पड़ोसी राज्य पर उनका अधिकार हो चुका है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हमारे राजा। अरे मेरा मन फिर से बेचैन क्यों हो रहा है? क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ, राजा जी की बात कहते ही मेरा दिल अचानक से बेचैन हो उठा। राजा जी पर कोई मुसीबत आने वाली है। ये क्या, कैसी मुसीबत? मेरा दिल कह रहा है राजा जी की जिंदगी खतरे में है माँ।
सच में? तब तो हमें राजा जी को बताना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं अभी राजमहल में जाता हूँ। क्या हुआ? कौन हो तुम? जी मैं आपके राज्य का एक गरीब आदमी हूँ। तो इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? आपकी जिंदगी खतरे में है। खतरे में है मेरी जिंदगी? तुम्हें पता है मैं कल एक युद्ध जीत कर आया हूँ और मेरी जिंदगी को खतरा है। सच कह रहा हूँ राजा जी, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, मेरी जिंदगी खतरे में है ये तुम्हें कैसे पता चला? मेरा दिल कह रहा है और मेरा दिल जो कहता है वो सच होता है राजा जी। ऐसा क्या? ऐसी बकवास बातें करके मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, पता है? इसलिए तुम्हें शूली पर चढ़ा सकता हूँ। बकवास नहीं महाराज, मेरा दिल कह रहा है आज रात में ही आप पे हमला होने वाला है। आप एक बार मेरी बात गौर से सुन लीजिए, देखिएगा आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पर याद रखना अगर आज रात कुछ भी नहीं हुआ तो मैं तुम्हें शूली पर चढ़ा दूंगा। ठीक है राजा जी, पर अगर मेरी बात सच निकली तो तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। जो आज्ञा राजा जी। राजा तू तो अब गया। अब इस राज्य का राजा मैं बनूंगा। मैं अरे कौन है? मुझे छोड़। ये क्या मंत्री तुम? राजा जी आप तो यह कौन है? तकिया? हाँ तकिया, और अब तेरा बनेगा भुजिया। बोल क्यों मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था? मैं राजा बनना चाहता हूँ, राजा, इस राज्य का राजा। इसलिए मुझसे गलती हो गई। मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? हाँ, मुझसे धोखा करके जिंदा बच जाओगे? हाँ, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें शूली पर चढ़ाऊंगा। तुमने मेरी जान बचाई है। बाहर वाले दुश्मन तो मेरी जान नहीं ले पाए। अगर तुम नहीं होते तो मेरे घर वाले ही मुझे मार देते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं राजा जी, मुझे शुक्रिया कह के शर्मिंदा मत कीजिए। आप हमारे राजा हैं, आपका भला बुरा सोचना भी हमारा कर्तव्य है, और तुम्हारा भला बुरा देखना भी मेरा कर्तव्य है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राजा जी मेरा एक सपना था, मैं अपने माँ के लिए एक राजमहल बनाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे एक राजमहल बना देते तो बहुत मेहरबानी होती। सिर्फ राजमहल क्यों, उसके साथ तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 20 गांव दूंगा। तुम जमींदार बनोगे, जमींदार राजमोहन। शुक्रिया राजा जी। बाप रे, कितना बड़ा घर है राजा। कहा था ना माँ, तुम्हारे लिए एक राजमहल बनाऊंगा। सच में तूने अपना सपना पूरा करके ही छोड़ा। हाँ माँ, और आज से तुम बनी इस महल की रानी और मैं तुम्हारा राजकुमार।